हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल। ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में कितने प्रकार के परत होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था 5 परत होते हैं। पहला क्या पढ़ा था हमने? क्षोभ मंडल पढ़ा था ना। क्षोभ मंडल में कितनी परतें होती हैं? सॉरी, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? सबसे फर्स्ट होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो सबसे प्रथम परत होती है, उसमें सभी मौसमी घटना घटती हैं, ये बताया था। जिसमें हम आंधी तूफान, है ना, वर्षा, या क्वेश्चन बनता है कि वर्षा, आंधी तूफान किस मंडल पे आती हैं, तो हमने बताया था क्षोभ मंडल पर आती है ना। फिर इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था क्या? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि हवाई जहाज उड़ाई जाती है। और क्या होता है? ओजोन परत भी पाई जाती है। ये हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद क्या था? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में हमने बताया था कि उल्का पिंड जो होते हैं वो आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आयन मंडल पढ़ा था, जिसमें हमने रेडियो तरंगें पढ़ी थी, ये क्लियर कर लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या हुआ था? सबसे पतली परत होती है और क्या होते हैं उसमें? हीलियम और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब पार्ट फर्स्ट में हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। पार्ट सेकंड आज है क्या? वायुमंडल का संगठन। तो उसी का ये पार्ट है। उसमें 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन जो गैसें होती हैं, गैसें वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं वायुमंडल के चारों ओर जो गैसें पाई जाती है, आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की चारों ओर की परतों को हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में कितने प्रकार की गैस पाई जाती है, कितने परसेंट गैस पाई जाती है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है पेपर में, है ना। तो वायुमंडल में कितना? वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस जो होती है वो कितने परसेंट होती है? तो 78% होती है। कितने परसेंट होती है? 78% होती है। ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन जरूर बनता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कितने परसेंट होती है। यह क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? लिख देना, नाइट्रोजन। और कितने परसेंट पाई जाती है? 78। कई लोग अगर जो स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन लगा के आ जाते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक नहीं होती, नाइट्रोजन की के नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा होती है। फिर इसके बाद आता है सेकेंड नंबर में आता है ऑक्सीजन। फिर वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी सेकेंड नंबर में पाई जाती है? तो वो ऑक्सीजन पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर में आता है आर्गन। आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तीसरे नंबर में आर्गन आता है। और फिर इसके बाद आता है चौथे नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है ना। तो नाइट्रोजन जो होती है, जो क्या करती है, नाइट्रोजन का काम होता है आग को बुझाने का काम, है ना। अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी और नाइट्रोजन कम होगी तो क्या होगा? आग लगने के ज्यादा चांस होंगे, है ना। ऑक्सीजन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन का काम होता है कि मनुष्य लेता है, फिर उसको छोड़ता है, जीव जंतु लेते हैं, तो किसके कारण से जीवित है? ऑक्सीजन के कारण से जीवित। और वो कितने परसेंट हमारे इस वायुमंडल में? 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और पौधे जब ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं कारण का, जैसे जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। तो क्या हो रहा है, आज मनुष्य इतना वो हो गया है एडवांस कि काट रहा है पेड़ों को। पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जैसे उद्योग भी लग रहे हैं, उद्योगों से जो धुआं निकलता है, जो कारखानों से धुआं निकलता है, उसके कारण से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है ना। तो क्या करना है? अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे, जिस कारण से पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, है ना। फिर इसके बाद क्या है? अन्य सभी गैसें, जैसे हीलियम हुआ और जो अन्य गैसें होती हैं, तो वो भी होती हैं, है ना। वो कितने परसेंट है? 0.04।
तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है या सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप लगाना कि नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन एक नंबर का जरूर बनता है इससे। फिर उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। या पूछ लिया जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0.03%, इसको याद रखना। या फिर पूछ लिया जाएगा आर्गन पूछ लिया जाएगा, तो 0.93। इसमें से एक क्वेश्चन परसेंट में से या सबसे अधिक में से या सेकंड नंबर की गैस कौन सी पाई जाती है, ये पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है ना। आज हमारा वायुमंडल का क्लियर हो गया, क्योंकि कल हमने परतें पढ़ ली थी, 5 परतों के बारे में पढ़ लिया था, और आज हमने पढ़ लिया कितने परसेंट वायुमंडल में कितने परसेंट गैसें पाई जाती हैं। ये क्लियर होगा। इसमें से 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, या फिर वायुमंडल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कितनी परतें होती हैं, या फिर उनको क्रम से जमाइए। तो कल मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। उसके बाद क्या था कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी पाई जाती है या सबसे पतली परत कौन सी पाई जाती है, तो मैंने बताया था बाहरी मंडल सबसे पतली परत पाई जाती है ना। और सबसे प्रथम जो परत होती है वो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। और इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर है ना। अब हम पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल, ये तो छोटे छोटे टॉपिक थे, तो जिसमें से क्लियर हो गया। सौर मंडल का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, तो उसको हम कोशिश करेंगे अब कि जितना भी ये पढ़ेंगे तो एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया करेंगे। अब तो कल हम पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल की संरचना कैसे हुई, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, छल्ले कौन कौन से ग्रह में पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। उसमें से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कल सौर मंडल किसे कहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आता हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें भी ज्योग्राफी के मास्टरमाइंड बन सकते हैं। अभी हमारा स्टार्टिंग है, कई लोगों को ये सभी चीज आती होगी, मेरे को पता है, बट हमको क्या करना है, पहले बेसिक क्लियर करना है। फिर हम जब जाएंगे एडवांस पे, तो क्या होगा, एडवांस पे हम जब जाएंगे ना, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे कि विषुवत रेखा के पास ये सागर पाया जाता है, ये धारा पाई जाती है, ये जलधारा पाई जाती है, तो उस टाइम पे काम आएगी कि विषुवत रेखा ये होती है। अब उस टाइम पे अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो विषुवत रेखा ही पता नहीं होगा। तो इसलिए हम स्लो पढ़ेंगे, पर अच्छा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। पर एडवांस में बहुत मजा आएगा, और एडवांस आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सरल है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ और बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।